नमस्कार दोस्तों, डेकोरस वर्ल्ड से मैं धीरज वर्मा अपने YouTube चैनल हेल्थ एंड वेल्थ मोटिवेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सुबह उठने के बाद आपको क्या करना है। सफल लोग जो सुबह उठने के बाद करते हैं वो सारी चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में दिखाई थी। आप उस वीडियो को जरूर देखिए। और आज मैं बताने वाला हूँ कि जैसे मैं एक वेडिंग इंडस्ट्री से हूँ, वेडिंग फोटोग्राफी फील्ड से हूँ, पिछले 15 सालों से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि एक वेडिंग फोटोग्राफर को कैसे हायर करना है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस वीडियो में आज मैं यही बताने वाला हूँ कि आपको वेडिंग फोटोग्राफर को कब हायर करना है, कैसे हायर करना है और वो वेडिंग फोटोग्राफर आपके लिए कौन होना चाहिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं इसमें ऐसे पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपकी वेडिंग फोटोग्राफी के लिए। आप कैसे एक अच्छे फोटोग्राफर को अच्छे तरीके से आप हायर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी आने वाले टाइम में काफी शादियां होती है हमारे इंडिया में, जो कि एक बहुत वेडिंग सीजन होता है। तो सबसे बड़ा एक टॉपिक आता है कि हमको वेडिंग फोटोग्राफर को कैसे चूज करना है। कई घरों में टॉपिक ऑफ डिस्कशन होता है कि एक अच्छे वेडिंग फोटोग्राफर को हमको कैसे हायर करना है, वो कौन होना चाहिए। क्योंकि एक वेडिंग फोटोग्राफर ही आपकी इस बड़े दिन को, यानी कि शादी वाले दिन को और आपकी यादों को संजोता है, कि जो कि लाइफ टाइम तक और वो फैमिली इन जनरेशन तक आपको वो यादें सजा के देता है। तो आपको एक वेडिंग फोटोग्राफर ऐसा चूज करना है जो कि आपके इस वाले दिन पे आपके पूरे फैमिली को कैप्चर करे, आपके गेस्ट को कैप्चर करे और वो बहुत खूबसूरती से आपको आपका फाइनल आउटपुट आपको दे सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं आज यही बताने वाला हूं कि एक अच्छा वेडिंग फोटोग्राफर आपको कैसे चुनना है, कब चुनना है और वो कौन होना चाहिए। एक अच्छे वेडिंग फोटोग्राफर को चूज करने के लिए सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए कि आपको फोटोग्राफी किस स्टाइल में चाहिए, यानी कि आपका वेडिंग फोटोग्राफी के लिए क्या स्टाइल आप पसंद करते हैं। वो ट्रेडिशनल स्टाइल होता है या कैंडिड फोटोग्राफी चाहते हैं या फिर डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में फोटोग्राफी करवाना चाहते हैं या फिर स्टोरी टेलिंग वाला कुछ आपके माइंड में कुछ कॉन्सेप्ट है तो वैसा कुछ आप करवाना चाह रहे हैं। तो आप पहले आपका फोटोग्राफी स्टाइल आपको पता होना चाहिए कि आपकी इस बड़े वाले दिन, इस शादी वाले दिन में आपका फोटोग्राफी किस स्टाइल में होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग ही आपको सर्च करना चाहिए कि आपका वेडिंग फोटोग्राफर कौन हो और वो किस स्टाइल में आपको फोटोग्राफी देगा या आपको करवाना चाहिए। जब आपका फोटोग्राफी स्टाइल और आपने जिस फोटोग्राफर को हायर किया है उसका स्टाइल मैच हो जाता है, तो जो फाइनल आउटपुट, जो फाइनल प्रोडक्ट आता है वो बहुत ही अच्छा आता है, जो कि लाइफ टाइम आप उसको देखते हैं तो वो यादें वापस से जिंदा हो जाती है। तो आप ऐसे फोटोग्राफर को चूज करें जो कि आपके फोटोग्राफी स्टाइल को मैच करता है। तो दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा आता है बजट, यानी कि आपकी वेडिंग फोटोग्राफी के लिए आपका बजट कितना है, ये आपको पहले तय करना है। उसके अकॉर्डिंग ही आपको फोटोग्राफर चूज करना है, क्योंकि कई अलग अलग जगह पर आपका बजट फिक्स नहीं होता है। तो आप एक वेडिंग फोटोग्राफर को, परफेक्ट वेडिंग फोटोग्राफर को आप चूज नहीं कर पाते हैं। तो आपका बजट क्या होना चाहिए, आप उस फोटोग्राफर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपको क्या क्या सर्विसेज चाहिए, आपको वेडिंग फोटोग्राफी करवाना है या प्री वेडिंग फोटो शूट करवाना है या सिनेमेटोग्राफी करवाना है या ट्रेडिशनल वीडियो या फोटो शूट करवाना है। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या चाहते हैं, आप क्या सर्विसेज लेना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका बजट एक फिक्स होना चाहिए। और उस बजट के अकॉर्डिंग ही आपको अपने फोटोग्राफर्स की लिस्टिंग बनाना चाहिए, उसको शॉर्ट लिस्ट करना चाहिए। तो एक बजट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आप अपनी वेडिंग फोटोग्राफी के लिए, अपनी शादी की वेडिंग फोटोग्राफी के लिए आप कितना खर्च करना चाहते हैं। तो अगला पॉइंट आता है, एक अच्छे बजट में आपको अच्छी सर्विसेज देने वाला एक वेडिंग फोटोग्राफर मिलेगा कैसे। तो अधिकतर तो ये होता है कि हमारी फैमिली में किसी पुराने शादियों में किसी अच्छे फोटोग्राफर ने काम किया हो तो हम लोग रिकमेंड करते हैं कि इस फैमिली में हमारे इस फोटोग्राफर ने काम किया तो आप इससे काम करवा सकते हैं। या फिर दूसरी चीज आती है कि हम सोशल मीडिया पे बहुत सारे फोटोग्राफर्स की शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं, सोशल मीडिया पे पेजेस के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू। तो हम लोग वहां से देखते हैं, लेकिन हमको ये देखना है कि हमारे बजट में कौन सा फोटोग्राफर आपको अच्छी सर्विस और अच्छा प्रोडक्ट आपको डिलीवर कर रहा है। तो दोस्तों, अपनी शादी के लिए एक वेडिंग फोटोग्राफर आपको कब हायर करना चाहिए। जैसे कि अधिकतर ये देखा जाता है, मैंने नोटिस किया इस बात को कि सारी प्रिपरेशन, वेडिंग की सारी प्रिपरेशन, जैसे बैंकेट हॉल, मेकअप आर्टिस्ट, ड्रेसेस और भी कई सारी प्रिपरेशन करने के बाद सबसे एंड ऑफ में आता है वेडिंग फोटोग्राफर। और वेडिंग फोटोग्राफर को सबसे लास्ट में हम लोग ढूंढने के लिए निकलते हैं। लेकिन मैं अपने वर्क एक्सपीरियंस से ये आपको बोलना चाहूँगा, या मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं एक वेडिंग फोटोग्राफर हूँ, लेकिन आप यदि एक वेडिंग फोटोग्राफर को पहले ढूंढ लेते हैं तो आपको उस वेडिंग फोटोग्राफर से कई सारी हेल्प मिल सकती है।
क्योंकि एक वेडिंग फोटोग्राफर एक ऐसा व्यक्ति होता है, ऐसा पर्सन है जो कि कई वेंडर्स के साथ काम करता है, अलग अलग जगह पे काम करता है, कई बैंकेट हॉल में काम करता है, कई मेकअप आर्टिस्ट के साथ वो कोऑर्डिनेशन में काम करता है, उसके कांटेक्ट में कई ड्रेसेस वाले होते हैं। तो वो बिल्कुल बहुत अच्छे से जानता है कि एक परफेक्ट पिक्चर आपकी वेडिंग फोटोग्राफी में किस समय, कब, कैसे और किस जगह पर आ सकता है। तो वेडिंग फोटोग्राफर को यदि आप पहले हायर करते हैं तो आप उसकी बहुत सारी जगह पे हेल्प ले सकते हैं। बैंकेट हॉल कैसे होना चाहिए, डेकोरेशन है वो कैसे कलर कॉन्ट्रास्ट में होना चाहिए, क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ये आप उसका एडवाइस ले सकते हैं। डेकोरेशन में कलर कॉन्ट्रास्ट के अलावा आपका ड्रेस का कॉम्बिनेशन कैसा है जिसमें आप बिल्कुल परफेक्ट दिखते हैं, फिट दिखते हैं। फोटोग्राफर ऐसी कई चीजों में आपकी हेल्प कर सकता है। एज ए फ्रेंड आप उससे गाइडेंस ले सकते हैं, आप उससे एडवाइस ले सकते हैं। फोटोग्राफर को पहले हायर करने से ये होता है कि जब आप फोटोग्राफर के सजेशन से या एडवाइस से कुछ काम करते हैं तो फोटोग्राफर की और आपकी प्रायोरिटी सेम होती है। उस समय जब वेडिंग वाले डे के दिन उसको बहुत सारी चीज़ों पर मैनेज नहीं करना पड़ता है, वो एक अच्छा आउटपुट दे सकता है यदि उसके सारी चीज़ें पता होती है, क्या कॉम्बिनेशन है, क्या ड्रेसेस है, कैसे आपका डेकोरेशन है, ये सब चीज़ें जब पहले से पता होती है तो फोटोग्राफर्स को ज़्यादा मैनेज नहीं करना पड़ता। तो एक फाइनल आउटपुट जो होता है वो बहुत ही अच्छा आउटपुट निकल के आता है। जैसा कि वेडिंग वाले दिन आप सबसे अच्छा दिखना चाहते हैं, सबसे खूबसूरत दिखना चाहते हैं, वैसा ही आपका फोटोग्राफर भी चाहता है कि आप उस वेडिंग वाले बड़े दिन पे आप बहुत खूबसूरत दिखें। ये सब फोटोग्राफर भी चाहता है क्योंकि वो इसके पीछे बहुत सारी प्रिपरेशन करता है, काफ़ी चीज़ों में इन्वेस्ट करता है, काफ़ी नए नए नॉलेज से, कैमरा एंगल से वो आपको कैप्चर करने की कोशिश करता है ताकि आप उसकी फ्रेम में बहुत अच्छे से दिखें। तो मैं बिल्कुल हाईली सजेस्ट करूंगा कि सारे वेंडर्स को हायर करने के पहले सबसे पहले आप एक फोटोग्राफर को हायर करते हैं तो आप उसकी एक्सपर्टीज की हेल्प लेकर आप एक अच्छा फाइनल आउटपुट आपकी पिक्चर्स में, आपके एल्बम्स में, आपकी वीडियो में आप ले सकते हैं। तो दोस्तों इन सब बातों का ध्यान रखते हुए जब आप कुछ फोटोग्राफर्स को शॉर्ट लिस्टेड कर लेते हो, यदि उनसे बात करने की कोशिश करते हो, तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि फोटोग्राफर्स को सिर्फ उनके सोशल मीडिया के पेजेस पे या फिर इंस्टाग्राम के कुछ डीएम पे या फिर सिर्फ टेक्स्ट मैसेज के साथ में या व्हाट्सएप के जरिए आपको उसको हायर नहीं करना है, बल्कि आपको उससे खुद जाके पर्सनली मीटिंग करना है। क्योंकि मिलने से आपको उनका बिहेवियर, उनका विजन ऑफ फोटोग्राफी क्या है, वो फोटोग्राफी के बारे में क्या नॉलेज रखते हैं, उनका कितना वर्क एक्सपीरियंस है, वो कितने स्किल्ड हैं, ये सब चीज़ों के बारे में आप आइडिया ले सकते हैं। एक वेडिंग फोटोग्राफर से मिलने के बाद आपको ये भी पता चल जाता है कि वो फाइनल आउटपुट यानी कि एल्बम्स या वीडियो वो कैसे दे रहा है, उनके डेमोस्ट्रेशन आप देख सकते हैं। आपको डेमोस्ट्रेशन भी उनके मॉडल शूट वाले या फिर कोई ऐसे एल्बम्स जो कि मॉडल शूट वाले होते हैं, आपको वो नहीं देखना है, बल्कि ये देखना है कि उन्होंने कौन से काम किए हैं, अब तक वो किस तरीके का काम करते आए हैं, ताकि उनका वर्किंग स्टाइल आपको पता चल जाए। तो आपको ये सब मिले बिना ये सब चीज़ें नहीं हो सकती। जब एक वेडिंग फोटोग्राफर को आप फाइनलाइज कर लेते हैं, हायर कर लेते हैं, तो उनके वर्किंग स्टाइल को देखने का एक और बहुत अच्छा तरीका है। जैसे कि सभी घर में एक छोटी मोटी शादी के पहले सेरेमनी होती है, जैसे अभी प्री वेडिंग कॉन्सेप्ट बहुत है, या रोका सेरेमनी हो गई, या कोई एंगेजमेंट सेरेमनी हो गई, या आपके घर में किसी बर्थडे पार्टी का फंक्शन हो, तो आप उस हायर किए फोटोग्राफर को आप अपने घर पर फोटोग्राफी के लिए बुला सकते हैं, ताकि आप उसका वर्किंग स्टाइल देख सकते हैं, उसमें क्या स्किल है, वो आपकी फैमिली से कैसे कम्युनिकेट करता है, उसका फोटोग्राफी के लेके बिहेवियर कैसा है, उसका विजन कैसा है फोटोग्राफी को लेके, ये सब चीज़ आप उसका वर्किंग स्टाइल देख के आप पता कर सकते हैं। यदि ये सब चीज़ें आपने पहले ही देख ली, तो आप यदि शादी में उसे हायर कर रहे हैं और ये सब चीज़ें आपसे मैच नहीं कर रही है, आपका फोटोग्राफी का स्टाइल उनके फोटोग्राफी स्टाइल से मैच नहीं कर रहा है, तो जब शादी में जब फाइनल आउटपुट आता है तो हो सकता है कि आपको डिसअपॉइंटेड होना पड़े या फिर बहुत निराशा आपको हाथ में लगे। तो ये एक चीज़ जरूर करना चाहिए कि यदि आपके पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है या कोई ऐसी चीज़ है कि आप उस छोटे फंक्शन के लिए उस फोटोग्राफर को हायर कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप उसका वर्किंग स्टाइल चेक करने के लिए उसे जरूर हायर करें। इसके बाद आखिर में जब आपको एक अच्छे फोटोग्राफर को हायर करने की बारी आती है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। सिर्फ फोटोग्राफर को लेकर ही ऑप्शन नहीं, आपके पास बैंकेट हॉल को लेकर, कैटरिंग को लेकर, डेकोरेशन को लेकर, मेकअप आर्टिस्ट को लेकर, ड्रेसेस को लेकर, बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो वहाँ पर एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। इन सारे कन्फ्यूजन के बीच यदि आप एक ऐसा फोटोग्राफर हायर कर लेते हैं जो कि वेल स्किल्ड नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है, वो ट्रेंड नहीं है, या उसको वर्क एक्सपीरियंस कम है, तो हो सकता है कि वेडिंग फोटोग्राफी होने के बाद आपको जो फाइनल आउटपुट या फाइनल प्रोडक्ट या सर्विस मिलने वाली हो, जो आपके एक्सपेक्टेशन से नहीं फिट बैठती है, तो आपको हो सकता है कि डिसअपॉइंटेड होना पड़े या निराशा हाथ लगे। तो प्लीज़ मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप कोई ऐसे वेडिंग फोटोग्राफर को हायर न करें
जो कि प्रोफेशनल नहीं है, जिसका स्किल लेवल इतना डेवलप नहीं है, जो ट्रेंड नहीं है, हो सकता है कि वो आपको कुछ ऐसे प्राइजेस दे। जैसे मान लो कि कभी किसी वेडिंग फोटोग्राफर का प्राइस एक्स अमाउंट है और उस एक्स अमाउंट में वो आपको इतना प्रोडक्ट और सर्विसेज दे रहा है, बल्कि कोई दूसरा फोटोग्राफर वही प्रोडक्ट वही सर्विसेज आपको बिल्कुल आधी कीमत में दे रहा है, या कोई स्कीम में ऑफर लगा के आपको काम लेने की कोशिश कर रहा है। तो प्लीज़ आप ऐसे ट्रैप में न फंसें, क्योंकि प्रोफेशनल फोटोग्राफर वही होता है जो कि आपकी जितनी प्राइस आप उसको पे कर रहे हो उतना ही क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विसेज वो आपको डिलीवर करे। तो आप इन सब जाल में न फंसते हुए एक अच्छे प्रोफेशनल फोटोग्राफर को चुनें। उसके प्राइस के बेसिस पे आप किसी भी वेडिंग फोटोग्राफर को हायर न करें। यदि आपने कुछ ऐसे अनप्रोफेशनल या जिसका स्किल लेवल उतना नहीं है या फिर वो ज़्यादा ट्रेंड नहीं है और बाय चांस आपने उसको हायर कर लिया है, तो उसमें हो सकता है कि उस फोटोग्राफर की गलती ना हो, क्योंकि वो इतना ही ट्रेंड था या इतना ही उसमें स्किल लेवल था या वो इतना ही कुछ कर सकता था जितना आपने प्राइसिंग सेट किया हुआ है उसके लिए। तो हो सकता है कि आपको वो एक्सपेक्टेशन नहीं मिले जो आपने सोच रखा है। तो प्लीज़ आप जो भी फोटोग्राफर हायर करते हैं तो प्राइसिंग के बेसिस पर हायर नहीं करना है। आप उससे मिलकर, उससे मीटिंग कर या फिर उसके प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में जानकारी लेकर ही आप इस एक फोटोग्राफर को फाइनलाइज कीजिए। तो दोस्तों, जैसे प्रोबेबिलिटी का सिद्धांत है कि आपने एक अच्छे बजट में एक वेल प्रोफेशनल वेडिंग फोटोग्राफर को हायर किया तो आपकी फाइनल आउटपुट की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी होने वाली है। जबकि इसके विपरीत यदि आपने लो बजट में कुछ ऐसे अनप्रोफेशनल या वेल स्किल्ड ट्रेंड फोटोग्राफर को हायर नहीं किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये रहेगी कि आपको फाइनल आउटपुट वैसा नहीं मिलेगा। जब आप वेडिंग फोटोग्राफर को फाइनलाइज कर लेते हैं तो आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विस उससे लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप उसको एक रिटर्न फॉर्मेट में या मेल में या किसी ऐसे फॉर्मेट में आप जरूर लें, ताकि आप दोनों के बीच में ऐसी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे काम को लेकर, फाइनल आउटपुट क्या आने वाला है उन सबको लेकर, ताकि आगे एंड ऑफ द डे जब आपको फाइनल आउटपुट मिले तो वो सब चीज़ जो आपने रिटर्न में ली है वो सब चीज़ आपको मिल जाना चाहिए। और एक और इसमें चीज़ बताना चाहूँगा कि वेडिंग फोटोग्राफर के बिहेवियर को लेकर आप कॉल करते हैं, एसएमएस करते हैं, आप उन्हें मेल करते हैं आपके काम को बारे में बताने के लिए, तो वो आपको किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, किस तरीके से वो आपसे बात कर रहे हैं, आपको लाइटली नहीं ले रहे हैं, बहुत अच्छे से वो आपके साथ बिहेवियर कर रहे हैं, तो ऐसे प्रोफेशनल फोटोग्राफर को आप बिल्कुल हायर करें। वेल ट्रेंड फोटोग्राफर को हायर करने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपकी वेडिंग फोटोग्राफी कहीं से भी निराशाजनक होगी। एंड ऑफ द डे वो फाइनल आउटपुट बहुत अच्छा आने वाला है। और ये लाइफ लॉन्ग, जैसे मैंने पहले भी बताया कि लाइफ लॉन्ग जब तक आप जिंदा हैं आपके बाद भी आने वाली पीढ़ियां आपकी फोटोग्राफर्स आपकी वेडिंग फोटोग्राफी की पिक्चर्स देखकर आपको यादों में संजोए रखती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एक वेडिंग फोटोग्राफर को आपको कैसे हायर करना है, ये सब चीज़ों के बारे में पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपसे इस वीडियो में डिस्कस किया। और इन्हीं सब बातों को लेकर हमारे YouTube चैनल हेल्थ एंड वेल्थ मोटिवेशन चैनल पर आप बने रहिए। इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम लोग ऐसे ही आने वाले समय में जैसे जैसे टाइम है वैसे हम लोग आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे और आपको हेल्थ, वेल्थ एंड मोटिवेशन देते रहेंगे। थैंक यू।